नाज़िया, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद उन कामयाब तरीन एक्ट्रेसेस के बारे में जिनकी वालदाएं उनको इंडस्ट्री की दुनिया में लेकर आईं। ड्रामा इंडस्ट्री में बेशुमार अदाकारें ऐसी हैं जो कि अपनी वालदा के साथ एक साथ ड्रामों में अदाकारी की जोर दिखाती हुई नजर आती हैं, लेकिन इनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। जी तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब और जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1, अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास। अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास जो कि ड्रामा इंडस्ट्री की एक सुलझी हुई और डिसेंट अदाकारा कंसिडर की जाती हैं। यूँ तो इन्होंने अपने करियर का आगाज इंतहाई छोटे लेवल से किया और पहले ये स्क्रीन पर 1-2 मिनट ही काम करती हुई नजर आती थी, लेकिन अब ये स्क्रीन पर काफी देर तक काम करती हुई दिखाई देती हैं। मजीद इन्होंने अब मेन किरदार की हैसियत से काम करना भी स्टार्ट कर दिया। इन्होंने 2016 में अदाकारी की तरफ कदम बढ़ाया था। इनका कहना है कि ये कदम बढ़ाने के पीछे इनकी वालदा का हाथ है। इनकी वालदा कोई और नहीं बल्कि कामयाब तरीन अदाकारा आसमा अब्बास हैं, जिन्होंने 1980 में अपनी करियर का आगाज किया था और देखते ही देखते उन्होंने वो शोहरत समेटी जो कि बहुत कम अदाकार समेट सके। आसमा अब्बास आज भी ड्रामों में कॉमेडियन और सैड दोनों ही तरह के रोल करती हुई नजर आती हैं। ज़ारा नूर अब्बास अपनी कामयाबी के पीछे अगर किसी वजह को बताती हैं तो वो इनकी वालदा ही है। इनका कहना है कि अगर आज लोग इनको इतना ज्यादा जानते हैं या इनकी इज्जत करते हैं तो इसके पीछे जिसका हाथ है वो इनकी वालदा का ही है। इनकी अपनी वालदा के साथ काफी अच्छी दोस्ती होने के साथ साथ शेयरिंग भी है। इनका कहना है कि इनको जब भी कोई मसला पेश आता है तो ये अपनी वालदा से शेयर करती हैं, वो इसका कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेती हैं। ये दोनों एक साथ कई ज्यादा ब्रांड्स के लिए कमर्शियल करती हुई भी नजर आती हैं। नंबर 2, अदाकारा महविश हयात। नाज़िया, अदाकारा महविश हयात जो कि यकीनन किसी तारुफ की मोहताज नहीं, इन्होंने आज से नहीं बल्कि काफी अर्से से पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। पहले इन्होंने ड्रामों में भी अदाकारी के जोर दिखाए, लेकिन अब आकर ये खुद को सिर्फ फिल्मों तक महदूद कर चुकी हैं। ये सालों बाद जाकर कोई एक आध फिल्म करती हैं। इनकी बनाई गई फिल्में और ड्रामे लोग काफी शौक से देखना पसंद करते हैं। ये जब भी स्क्रीन पर आती है तो इनके चर्चे हर तरफ होने लगते हैं। अदाकारा महविश हयात न सिर्फ आज के दौर की सुपरहिट अदाकारा हैं बल्कि ये एज चाइल्ड स्टार की हैसियत से भी अदाकारी के जोर दिखा चुकी हैं। 6 साल की उम्र में इन्होंने बुलबुले गम ड्रामे में अदाकारी के जोर दिखाए थे, जिसके पीछे वजह इनकी वालदा थी। इनकी वालदा ने इनको बचपन से ही अदाकारी के मैदान में उतार दिया था। इनकी वालदा कोई और नहीं बल्कि 90 की दहाई की मशहूर तरीन अदाकारा रुखसार हयात हैं। इन्होंने एज अ प्रोफेशन की हैसियत से अदाकारी में कदम 2009 में रखा और 2011 तक ये मॉडलिंग करती रही। 2011 के बाद इन्होंने एक से बढ़ के एक ड्रामा और फिल्म की। जिस तरह आज महविश हयात पाकिस्तानी सुपर डुपर अदाकारों में से एक है, इसी तरह इनकी वालदा भी अपने दौर की सुपरहिट अदाकारों में से एक थी। महविश हयात अपनी कामयाबी का सारा क्रेडिट अपनी वालदा को देती हैं। इनका कहना है कि इनकी वालदा ने इनको बचपन से ही अदाकारी के मैदान में उतार दिया था और शायद इसी वजह से मैं एक्टिंग में इतनी ज्यादा परफेक्ट हूँ कि मैं हर तरह का ही किरदार इजीली कर लेती हूँ। ये अक्सर अपनी वालदा के साथ लेगी वीडियोज और तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती है। ये और इनकी वालदा एक साथ बैरून मुमालिक में सैर व तफरीह करती हुई भी दिखाई देती है। नंबर 3, अदाकारा ईमान अली। नाज़िया, अदाकारा ईमान अली के बारे में अगर कहा जाए कि इंडस्ट्री में मौजूद तमाम अदाकारे इनसे नीचे हैं तो ये बात गलत ना होगी। अदाकारा ईमान अली इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकारा हैं जो मुंह उठाकर हर दूसरे ड्रामे या फिल्म में नजर नहीं आती, बल्कि ये सालों बाद जाकर कोई एक आध फिल्म करती हैं और जब भी ये कोई फिल्म करती हैं तो सुपरहिट साबित होती है। अदाकारा ईमान अली ने भी एक ऐसे घर में आंख खोली जो कि पूरे का पूरा ही इंडस्ट्री में रचा बसा हुआ था। इनकी वालदा कोई और नहीं बल्कि कामयाब तरीन अदाकारा हुमैरा आबिद हैं। ये अक्सर अपनी वालदा के साथ वीडियोज और तस्वीर भी शेयर करती रहती हैं। नंबर 4, अदाकारा सादिया फैसल। बेहतरीन अदाकारा सादिया फैसल जो कि बेशुमार ड्रामों में एज ए सपोर्टर एक्टर की हैसियत से काम करती हुई नजर आती हैं। सादिया फैसल की वालदा कोई और नहीं बल्कि कामयाब सीनियर अदाकारा सबा फैसल हैं, जिनको हम सब ने बेशुमार ड्रामों में एज ए सीनियर एक्टर की हैसियत से अदाकारी के जोर दिखाते हुए देखा है। अदाकारा सबा फैसल एज ए मॉडल की हैसियत से भी काम करती हैं, जिस पर लोग इन पर तनकीद करते हुए नजर आते हैं। इन दोनों माँ बेटी की दोस्ती इंडस्ट्री में मौजूद एक काबिल रश्क दोस्ती मानी जाती है। अदाकारा सबा फैसल पहले एक एज ए न्यूज एंकर की हैसियत से काम करती थी, लेकिन फिर ये इंडस्ट्री की जानिब आ गई और फिर ये इंडस्ट्री की दुनिया में ऐसी आई कि इन्होंने न्यूज दुनिया की तरफ पलटकर भी नहीं देखा। इन्होंने न सिर्फ इंडस्ट्री में अपने कदम जमाए बल्कि ये अपने तीनों बच्चों को भी इंडस्ट्री की दुनिया में लेकर आई। इनकी बेटी सादिया फैसल आजकल ड्रामों में एज ए सपोर्टर एक्टर की हैसियत से काम करती हैं। अगर चाहिए दोनों मिलकर ब्रांड्स के लिए कमर्शियल करती हुई भी नजर आती हैं और एक साथ मॉडलिंग करती हुई भी दिखाई देती हैं। सादिया फैसल की निस्बत इनकी वालदा सबा फैसल ने ज्यादा शोहरत समेटी। नंबर 5, अदाकारा मीना तारिक।
अदाकारा मीना तारिक को हम सब बेशुमार ड्रामों में एज सपोर्टर एक्टर की हैसियत से काम करते हुए देख चुके हैं। ये आज से नहीं बल्कि काफी अरसे से पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रही हैं। ये बहुत ही कम लीड रोल करती हुई नजर आती है। अमूमन ये एज सपोर्टर एक्टर की हैसियत से ही काम करती है। अगरचे इनका किरदार तो एज सपोर्टर एक्टर की हैसियत से होता है, लेकिन काफी नुमाया होता है और तवज्जो का मरकज बनता है। इनका कहना है कि इनके अंदर एक्टर बनने की ख्वाहिश इनकी वालदा की तरफ देख कर आई। इनकी वालदा कोई और नहीं बल्कि कामयाब तरीन एक्ट्रेस और होस्ट रुबीना अशरफ हैं। रुबीना अशरफ पाकिस्तानी सीनियर एक्ट्रेसेस में से एक हैं। ये ना सिर्फ अपने दौर की सुपरहिट अदाकारों में से एक थी, बल्कि आज भी सीनियर अदाकारों में से काफी काबिल तारीफ और काबिल इज्जत हैं। इस वक्त ये ड्रामों पे रिव्यू देती हुई भी नजर आती है। अक्सर लोग इन पर तनकीद करते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन इनका कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपना ओपिनियन जाहिर करती हैं। इसका मतलब हरगिज भी ये नहीं कि इनको ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया जाए। जैसे कि ये एक सीनियर एक्टर है और ये ड्रामे देखकर एक्ट्रेसेस को रिव्यू देती हुई नजर आती है कि किस जगह पर किस एक्टर को क्या करना चाहिए था और किसको क्या नहीं करना चाहिए था। रुबीना अशरफ अक्सर अपनी बेटी के साथ ली गई वीडियोज और तस्वीर भी शेयर करती रहती हैं। मीना तारिक का कहना है कि आज वो जिस भी मुकाम पर है अपनी वालदा की वजह से है। इनकी वालदा ने ही इतनी ज्यादा स्ट्रगल की जिसकी बिना पर वो इतना ज्यादा कामयाब हुई। नंबर 6, अदाकारा मीरा अंसारी। अदाकारा मीरा अंसारी ने एक ऐसे घर में आंख खोली जो कि पूरे का पूरा ही इंडस्ट्री में रचा बसा हुआ था। इनकी ना सिर्फ वालदा बल्कि इनके और भी बेशुमार रिश्तेदार इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। अगर कहा जाए कि इनकी फैमिली इंडस्ट्री में मौजूद एक चेन साइकिलिंग की तरह काम कर रही है तो ये बात गलत ना होगी। अदाकारा मीरा अंसारी की अगर बात की जाए तो इन्होंने एज सपोर्टर एक्टर की हैसियत से ही काम किया। अगरचे ये बेशुमार ब्रांड्स के लिए कमर्शियल करती हुई दिखाई देती है। इनको तो लोग इतना ज्यादा नहीं जानते, लेकिन सीनियर अदाकारा इनकी वालदा बुशरा अंसारी को हर इंसान ही जानता है। इनकी वालदा ना सिर्फ अपने दौर की सुपरहिट अदाकारों में से एक थी, बल्कि आज भी उनके मुकाबले का कोई अदाकार नहीं। तेरबीन ड्रामे में बुशरा अंसारी ने माँ बेगम का किरदार कर तमाम अदाकारों को पीछे छोड़ दिया। सीनियर अदाकारों में इनकी शोहरत ऐसे ही है जैसे कि फवाद खान और माहिरा खान की है। जैसे किसी भी ड्रामे में माहिरा खान और फवाद खान का नाम किसी भी एग्जाम्पल को सेट करने के लिए लिया जाता है, ऐसे बुशरा अंसारी का नाम भी सीनियर अदाकारों की हैसियत से लिया जाता है। ये दोनों एक साथ वीडियोज और तस्वीर भी शेयर करती रहती हैं। अगरचे सैर व तफरीह करते हुए इनकी वीडियोज और तस्वीर भी सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रहती हैं। बुशरा अंसारी हर इवेंट पर अपनी बेटी के साथ दिखाई देती हैं और ये अपनी बेटी को इंडस्ट्री में मौजूद कामयाब तीन एक्ट्रेस बनाने के लिए भी काफी मेहनत कर रही हैं। नंबर 7, अदाकारा फातिमा अफंदी। बेहतरीन अदाकारा फातिमा अफंदी, जिन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत से मिटी। इन्होंने एक ऐसे घर में आंख खोली जो कि पूरे का पूरा ही इंडस्ट्री में रचा बसा हुआ था। यूँ तो ये ड्रामों में एज सपोर्टर एक्टर की हैसियत से काम करती है, लेकिन इनका किरदार काफी नुमाया होता है और तवज्जो का मरकज बनता है। फातिमा अफंदी की वालदा कोई और नहीं बल्कि फौजिया मुश्ताक हैं, जिनको हम सब बेशुमार ड्रामों में एज सपोर्टर एक्टर की हैसियत से काम करते हुए देख चुके हैं। फातिमा अफंदी अपनी कामयाबी का सारा क्रेडिट अपनी वालदा फौजिया मुश्ताक को देती हैं। इनका कहना है कि अगर इनकी वालदा इनको इतना ज्यादा सपोर्ट न करती तो शायद ही ये अदाकारी के मैदान में कामयाब तरीन अदाकारा साबित हो सकती। अदाकारा फातिमा अफंदी और इनके शोहर कंवर अरसलान की अक्सर सोशल मीडिया पर वीडियोज और तस्वीर भी वायरल होती रहती हैं, लेकिन इन पर कभी भी कोई कंट्रोवर्शियल स्टोरी नहीं चलती, बल्कि ये एक एज अ डिसेंट अदाकार की हैसियत से मकबूल रहते हैं। फातिमा अफंदी के अगर कामयाब तरीन ड्रामों की बात की जाए तो एक नहीं बल्कि काफी ज्यादा है, जिनमें से एक ड्रामा इनका बेटियां हैं। इस ड्रामे की बना पर इनको काफी ज्यादा शोहरत मिली और इसके बाद ये एक से बढ़कर एक ड्रामा करती हुई नजर आई। आज ये इंडस्ट्री में मौजूद मोस्ट डिसेंट अदाकारा कंसिडर की जाती हैं। नंबर 8, अदाकारा अमर खान। नाज़ी अदाकारा अमर खान, जिन्होंने अपने अलग अंदाज की वजह से रातों रात शोहरत से मिटी। इनका अलग और मुनफरिद अंदाज ही इनको इंडस्ट्री में एक खास मुकाम दिलवाता है। ये न सिर्फ कामयाब तरीन ड्रामा इंडस्ट्री की एक्ट्रेस हैं, बल्कि ये फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना खास नाम बना चुकी हैं। मजीद इसके अलावा ये एज अ होस्ट की हैसियत से भी काम कर चुकी हैं। इनकी वालदा कोई और नहीं बल्कि फरीहा जबीन है, जो कि पाकिस्तानी बेशतर ड्रामों में एक सीनियर एक्टर की हैसियत से काम करती हुई दिखाई देती है। अमर खान का कहना है कि इनकी वालदा की कुर्बानियों का ही नतीजा है कि आज लोग इनको जानते हैं। ये अपनी कामयाबी का सारा क्रेडिट अपनी वालदा फरीहा जबीन को देती हैं। इनका कहना है कि इनकी वालदा ने ही इनके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया और अगर आज इनके हाथ में कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ इनकी वालदा की ही मरहूने मिन्नत है। ये अक्सर अपनी वालदा के साथ एक साथ सैर व तफरीह करते हुए वीडियोज और तस्वीर भी शेयर करती रहती है। मजीद इसके अलावा इनको शोज में भी एक साथ ही देखा जाता है। नंबर 9, अदाकारा मिशा शफी।
हुबरू अदाकारा मीशा शफी, जिन्होंने अपने करियर का आगाज एज ए सिंगर की हैसियत से किया। एज ए सिंगर की हैसियत से लोग इनको काफी ज्यादा जानते थे। ये अक्सर अली जफर के साथ दिखाई देती थी। इन दोनों ने कोक स्टूडियो से शोहरत पाई और एक साथ एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट करते हुए नजर आए, लेकिन फिर पर्सनल इश्यूज की बना पर इनकी दोस्ती खत्म हो गई। अदाकारा मीशा शफी कोई और नहीं बल्कि कामयाब टीवी अदाकारा सबा हमीद की बेटी हैं। सबा हमीद के बारे में अगर कहा जाए कि बड़े बड़े ड्रामे इनकी मौजूदगी के बगैर नाकाम है तो ये बात गलत न होगी। सीनियर अदाकारों में से सबा हमीद का एक अपना ही अलग मुकाम और नाम है। सबा हमीद ने अपने तमाम बच्चों को इंडस्ट्री की दुनिया से वाकफियत करवाई और यही अपने बच्चों को इंडस्ट्री की दुनिया में लेकर आई। मीशा शफी अक्सर शोज में बैठकर अपनी वालदा की स्ट्रगल बताती हुई नजर आती हैं कि किस तरह उन्होंने हमें कामयाब बनाने के लिए इतनी ज्यादा जतन की। अदाकारा मीशा शफी और सबा हमीद की भी एक साथ वीडियोज और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। इन दोनों में मौजूद काफी ज्यादा दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग होने के साथ साथ शेयरिंग भी है। मीशा शफी अक्सर अपनी वालदा के बताए हुए रास्ते पर चलती हैं। इनकी वालदा इनको हर मौके पर सपोर्ट करती हुई नजर आती हैं, चाहे फिर वो कंट्रोवर्शियल सिचुएशन हो या फिर दूसरी। नंबर 10, अदाकारा दौरे फिशा सलीम। अदाकारा दौरे फिशा के बारे में बहुत सारे लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इनका पहला ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी था, जबकि इस बात में कोई भी हकीकत नहीं। दौरे फिशा सलीम इस ड्रामे से पहले भी कई ड्रामों में काम कर चुकी हैं, लेकिन उन ड्रामों में इनका किरदार एज ए सपोर्टर एक्टर की हैसियत से होता था और इनको कोई इतनी ज्यादा पहचान न मिली। इस ड्रामे में काम करने की बना पर इनको पहचान मिली। यूँ तो इनका ये ड्रामा पहला नहीं, लेकिन इनको शोहरत देने वाला ये ड्रामा पहला है। इससे पहले इनको किसी भी ड्रामे से इतनी शोहरत न मिली जितनी इस ड्रामे से मिली। इनका कहना है कि पहले मुझे एज ए सपोर्टर एक्टर की हैसियत से किरदार हासिल करने के लिए इतनी ज्यादा मेहनतें करनी पड़ती थी, लेकिन इस ड्रामे के बाद मेरे पास इतने ज्यादा प्रोजेक्ट आने लगे कि मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि किसको एक्सेप्ट करना है और किसको रिजेक्ट। आज ये ड्रामों में एज ए मेन एक्टर की हैसियत से काम करते हुए नजर आती है, जिसका क्रेडिट ये अपनी वालदा को देती है। इनका कहना है कि इनकी वालदा ने इनको काफी ज्यादा सपोर्ट किया और आज ये जिस भी मुकाम पर है अपनी वालदा की वजह से है। नाज़रीन, के अलावा भी और भी बेशुमार अदाकारा हैं जिनको हम इस वीडियो के पार्ट 2 में मेंशन करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।